कि अब बिजली फ्री कर देने से, रोड बना देने से, बिजली देने से हो गया। ये जरूरत है, सब किसी को ज़रूरत है। आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आज पलायन की जो स्थिति बनी है, अगर इस पे रोक लगाया जाता तो आज ये स्थिति, पहले भी ट्रेन भर भर के जाती थी, आज भी ट्रेन भर भर के जा रही है। ऐसा क्यों? इस पे फोकस क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा पे फोकस क्यों नहीं हो रहा है? जी जी ठीक से ही आपका टीम मर्ज किया, उसके बाद देखा जा रहा है कि काफ़ी आप एक्टिव दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहुत बड़ा आपका बैनर भी लगा हुआ है और दिन ब दिन मेहनत करती जा रही है जन स्वराज के लिए। क्या लगता है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपकी तैयारी है? बिल्कुल है तैयारी की। आप तो देख रहे हैं, जब बैनर पोस्टर का बात किया तो भावी प्रत्याशी तो दिख ही रहा होगा। रघुनाथपुर से मेरी दावेदारी है और मैं आपको बता दूं, मैं नहीं आई हूँ। 2019 से मेरी राजनीतिक करियर शुरू की है और 2020 में यही जेडीयू से मेरा टिकट काट करके राजेश्वर चौहान जी को मिला था। बिल्कुल ठीक है, इसकी पुष्टि खुद आरसीपी सर यही राजपुर फील्ड में की है कि हाँ, अनीता सिंह को हम टिकट देना था, लेकिन हम एक अति पिछड़ा को दिए, अति पिछड़ा समाज को। आप लोग देख रहे हैं 25 मई को औपचारिक विलय हुई पटना में और 26 से मई लग गई। 26 से हम लोग जनसुराजी हो गए। और प्रशांत किशोर महिला की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको महिला का जो रियल में जो भागीदारी है, जो 33% नीतीश कुमार दिए हैं, 1000% की बात हो रही है, 33% ही दे पाएंगे प्रशांत किशोर? अब आप लोग तो देख ही रहे हैं, ये बात सही है कि 50% नीतीश कुमार जी दिए हैं और 35% मतलब मोदी जी दिए हैं। लेकिन आधी सबसे दिक्कत की बात है, आधी आबादी है और मेरी मांग हरदम रहती है कि जब आधी आबादी है तो आधा होना चाहिए, 50% क्यों नहीं? 50% है, 30% होगा तो कम से कम 2 सीट हुआ जी, मिलना चाहिए 2 सीट। तो क्या लग रहा है 2 सीट जनसुराज सिवान में देगा, सिवान लोकसभा में? अब ये शीर्ष नेतृत्व मेरे तय करेंगे कि कितना दिया जाएगा, लेकिन मेरी मांग है कि आधी आबादी है हम लोग तो वह उचित दिया जाए। आधी आबादी है तो आधा दिया जाएगा। अच्छा मैम, आप पहले भी सामाजिक चाहे कार्य कोई भी हो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और आज भी उसी रूप में, मतलब कि जिस तरह से लोग जन स्वराज के सूत्रधार जो हैं प्रशांत जी, उनको उस प्रकार से जैसे कि लोगों का मानना है, तो इसमें आने के बाद कितना आपको मजबूती मिलेगा और कितना मजबूती के साथ चुनाव में आप खड़ा रहिएगा? मैं तो मजबूती के साथ लग चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी और भी हैं। जी जी इसी ठीक है, सब कोई अपना अपना जन स्वराज के लिए ही सब कोई कर रहा है ना। जन स्वराज के हाथों को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन जब रह गई बात टिकट की, तो टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा ना। मैम, यहाँ देखा गया कि पुरुषों से ज़्यादा संख्या महिलाओं की थी, क्योंकि पलायन के कारण पुरुष बाहर जा चुके हैं। आप एक महिला कैंडिडेट हैं यहाँ पर, क्या उम्मीद लगता है कि जो महिला आई थी यहाँ पर, आपने मंच पर भाषण भी दिया, तो क्या कुछ कहिएगा उसके बारे में? मैं यही बोलूँगी कि आधी आबादी जितनी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं तो आधा हक उनको मिले। और 60 आप प्रशांत किशोर जी का भी जो मुद्दा है महिलाओं पे है, जो छोटा मोटा रोजगार करें और जो 60 वर्ष की उम्र है उनको 2000 पेंशन दिया जाए, ये है। और अगर हम लोग जन स्वराज की सरकार आती है तो निश्चित तौर पे आधी आबादी का हक मारा नहीं जाएगा। और ये मैं शीर्ष नेतृत्व से भी मांग करूंगी कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें आधी आबादी पे, क्योंकि जहां देखा जाए आधी आबादी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। नीतीश कुमार के अक्सर उनकी मतलब कि एक तरह से कहा जाए खिलाफत वाली बातें करते हैं जन स्वराज कि अब की बार नीतीश को बदलना है ना, इस तरह के नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हाल ही में 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया है। लेकिन मैं बोलूँगी फ्री कब तक? क्या बिजली फ्री कर देने से, रोड बना देने से, बिजली देने से हो गया? ये तो जरूरत है ना, ये तो है, इसको ज़रूरत है, सब किसी को ज़रूरत है। आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आज पलायन की जो स्थिति बनी है, अगर इस पे रोक लगाया जाता तो आज ये स्थिति, पहले भी ट्रेन भर भर के जाती थी, आज भी ट्रेन भर भर के जा रही है। ऐसा क्यों? इस पे फोकस क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा पे फोकस क्यों नहीं हो रहा है? जी ठीक है, धन्यवाद।